स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया हफ्ता हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। काफ़ी बड़ा हफ्ता रहा है स्कॉर्पियोज के लिए जो पिछला हफ्ता रहा है। मैं खुद एक स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ। अगर आप पहली बार इस मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल पर हैं, मैं खुद एक स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ, तो मुझे पता है स्कॉर्पियोज के साथ क्या चल रहा है। मैंने जिस दिन स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग रिकॉर्ड की थी, वीडियो को रिकॉर्ड किया था पिछले हफ्ते की, उसी शाम को मेरे साथ वो जो एनर्जीज की हमने बात की थी वो मेरी लाइफ में एंटर हुई। तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे लिए काफ़ी बड़ा हफ्ता रहा है पिछला हफ्ता। बहुत अच्छी एकदम से वो रैपिड ग्रोथ जिसे कहते हैं चैनल पर मुझे देखने को मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी स्कॉर्पियोज का बहुत सारा शैडो वर्क मुझे पता है। पिछले हफ्ते में बहुत सारी चाइल्डहुड वूंड्स, वो मेमोरीज, वो डार्क इंटेंस एक्सपीरियंसेस जिनसे हम भागते हैं और जिन्हें एक पल में हमें लगता है कि हाँ अब ये हील हो चुके हैं, इनसे हमारा छुटकारा हो चुका है, लेकिन वो वो कुछ छींटें, मैंने पिछली रीडिंग में कहा था, कुछ छींटें अभी भी बाकी हैं, कुछ दाग अभी भी बाकी हैं। वो कॉन्शियस माइंड सोचता है कि वो सब ठीक हो गया है, वो सब सुलझ गया है, लेकिन वो उलझन दोबारा से एंटर हुई। और मैं बहुत सारा मुझे भी शैडो वर्क करना पड़ा है पिछले कुछ हफ्ते में, लेकिन अगेन बैलेंस जिसे कहते हैं वो रहा है। कुछ इंटेंस एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो कुछ हैप्पी एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसे ही बैलेंस के साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन या शैडो वर्क तो बहुत करना पड़ेगा। इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मुझे आज से पहले कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया विजन में मेरे अपने मेडिटेशन के दौरान। मुझे मेडिटेशन में इस हफ्ते के लिए जैसे मैं एक बाग में हूँ, और वो फूलों का बाग नहीं है। मैं जो आपको बताऊंगी शायद आपको सुनने में बहुत अटपटा लगे, लेकिन मैं एक बाग में मैंने खुद को देखा, और मैंने देखा कि मैं फूलों के बाग में नहीं हूँ। वो जो बाग है वो एमेथिस्ट, ये जो स्टोन है एमेथिस्ट, वो पूरा का पूरा बाग एमेथिस्ट के फूल कह लीजिए उसे, वो फूल की शेप में कुछ भी कह लीजिए, वो पूरा बाग एमेथिस्ट से भरा पड़ा है। और ये बहुत रेयर विजन मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में, मुझे बहुत कम स्टोन्स के बारे में विजन्स नज़र आते हैं। एमेथिस्ट की बात करें तो ये इंट्यूशन का स्टोन होता है, स्पिरिचुअलिटी में और गहरे होना और इंटेंस होते रहना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये शैडो सेल्फ को फेस करने में, उसका मुकाबला करने में बहुत ये स्टोन बहुत हेल्पफुल रहता है। अब इसके मैं क्या अर्थ निकालूं मुझे खुद नहीं पता। मैं सच कहूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक टैरो रीडर के पास हर सवाल का जवाब हो, और मैं खुद बहुत एग्जॉस्टेड हूं। इस पूरे वीक ने मुझे इतना एग्जॉस्ट किया है गाइस कि मैं अपनी वल्नरेबल, वो एक साइड होती है ना हर शख्स की, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। अब आपको ये पसंद आए नहीं आए तो मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे नहीं पता, आप खुद देखिए कि आपको इससे विजन से अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ पूछिए कि इससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत ध्यान भी लगाया कि मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बाग है, फूलों का नहीं है, और ये सिर्फ ये एमेथिस्ट से भरा पड़ा है, और मैं उससे कवर्ड हूँ, चारों तरफ से वो मेरे चारों तरफ है। अगर आप जनरली पूछे तो एक प्रोटेक्शन, मुझे ये प्रोटेक्शन नज़र आती है कि जैसे ये मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसकी एनर्जीज स्टोन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल, अगर आपको नॉलेज हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है स्टोन्स में ना,
क्रिस्टल्स में, स्टोन्स में, कुछ भी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही एमेथिस्ट माना गया है। तो जैसे प्रोटेक्शन, इसके अलावा मेरे पास और कोई मैजिकल आपके लिए कोई मैसेज नहीं है इस हफ्ते के लिए। लेकिन आप खुद से पूछिएगा कि आपको क्या मैसेज, आपकी हर सेल्फ आपको क्या मैसेज देती है। कार्ड्स है मेरे पास, वो भी बात करेंगे अभी हम। सूरज की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले सूरज के विजन्स भी बहुत नज़र आ रहे थे कि सूरज, और लास्ट रीडिंग में भी हमने वही बात की थी कि सूरज जो चढ़ रहा है, आप उसे उसके दर्शन करने के लिए गए हैं, लेकिन वो एक रुकावट आ गई है। तो अब मुझे वो रुकावट महसूस नहीं हो रही बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो समय है वो टल गया है। वो जो रुकावट आई थी, वो शैडो सेल्फ जो करनी थी, हमें इसको फेस करना था, वो अब टल गया है। गौतम बुद्धा की भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही थी आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले। तो कुछ लोगों के लिए ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा। गौतम बुद्धा की अगर स्टोरी से मैं एक प्रेरणा मैं खुद लेती हूँ तो वो यही है कि वो जैसे सारी उम्र जैसे वो भागे कि मुझे सच जानना है। वो कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, वो दर भटके, लेकिन उन्हें सच नहीं मिला। और फिर वो जब थक हार कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के और उन्होंने अपने आप से कहा कि अब मुझे कहीं नहीं भागना, मुझे जो सच चाहिए ना वो मुझे यही मिल जाएगा, और मिले ना मिले मैं बस यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय करके ही वो उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो ये मुझे सरेंडर, मैं हमेशा उनसे यही प्रेरणा लेती हूँ कि सरेंडर कीजिए। कभी कभी ना मैं एकांत में जब बैठी होती हूँ, अपने गुरु से मैं जब बात करती हूँ, तो मैं उनसे अक्सर इसी चीज़ के बारे में गाइडेंस लेने की कोशिश करती हूँ कि जब क्या किया जाए, जब कुछ भी संभव ना हो तब क्या किया जाए। तो मुझे जो गाइडेंस मिलती है वो हमेशा यही मिलती है कि कभी कभी कुछ ना करना सबसे अच्छा सल्यूशन होता है। कभी कभी जब हम कुछ ना करें वही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब हम उस चीज़ को जो हम करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, जब हम उस रेजिस्टेंस को त्याग देते हैं ना, जब हम उस सिचुएशन में सरेंडर को लेकर आते हैं, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगती हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहली बात, इस बात को आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो शक्ति के ही हाथ में होती हैं। और वो शायद इसीलिए हमारी परीक्षा भी लेती हैं कि ये रस्सी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। और अगर आपने रस्सी नहीं छोड़ी तो आप उसी रेजिस्टेंस में रहेंगे, लेकिन जिस पल में आप रस्सी को छोड़ते हैं वो रेजिस्टेंस भी जाती रहती है, और जो आप हासिल करने की कोशिश करते हैं वो भी आपको मिल जाती है। तो गौतम बुद्धा की कहानी से मुझे यही प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैंने आपको भी ये शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे वो उनका विजन नज़र आया था। तो सरेंडर जो है वो आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है। इस हफ्ते में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, ये लंबा चलने वाला है। मैं कहने को तो कह दो वीकली गाइडेंस है, मंथली गाइडेंस है। हम सबकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस। कुछ लोग तो 20 सालों से लगे हुए हैं, कुछ लोग 10 सालों से लगे हुए हैं, कुछ लोग 1 महीने से लगे हुए हैं। तो ये कहने की बात है, राइट। शैडो वर्क का अपना आपका खुद को पता है कब तक ये चलेगा, मुझे खुद को पता है कि कब तक मेरा ये चलेगा सफ़र, राइट। तो शैडो सेल्फ के साथ डील होने में कभी कभी सरेंडर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे नहीं पता किन लोगों को इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत थी, लेकिन जिनको भी ज़रूरत थी मैंने डिलीवर कर दिया है, अपना काम कर दिया है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाइडेंस जो है हेल्प करेगी। अब आपकी कार्ड्स की बात करते हैं। ये जो डेक मैंने यूज़ किया है ये बहुत हल्के मैसेजेस के लिए है, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। मैं अगेन अपनी वल्नरेबल साइड दिखा रही हूँ। टैरो रीडर होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास हर चीज़ का सवाल होगा। मैं खुद एक अपनी सफ़र पर हूँ, एक जर्नी पर हूँ, ठीक है। तो पहला कार्ड आपका देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत शांत एनर्जी है गाइस। मैं अगर इसे आसान शब्दों में उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो बहुत संतों वाली एनर्जी, बहुत संत वाली, बहुत शांत शीतल एनर्जी इस वुमेन को
किसी का डर नहीं है, किसी की कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अपनी खुद की बॉस है, इसे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, इसीलिए इसके अंदर वो हड़बड़ाहट नहीं है कि मुझे इतने टाइम फ्रेम में इस काम को निपटाना है, इस काम को ख़त्म करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये अपनी खुद की बॉस है, उसकी वजह से इसके मन में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। वो नाइट ऑफ सोल्स वाली एनर्जी की चीज़ों को इतने टाइम में ख़त्म करना है। कोई डराने वाला नहीं है इसे, इसकी डोर इसके खुद के हाथों में है, इसने किसी और के हाथों में नहीं सौंपी हुई। ये बिजनेस ऑनर भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर की भी एनर्जी होती है, जब आप अपने घर से काम करने के सक्षम हो उसकी भी एनर्जी होती है। लेकिन अगेन इन सब बातों का मुझे नहीं लगता कोई महत्व है स्कॉर्पियोस के लिए फ़िलहाल बात करने का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लव मैसेजेस बताऊँ, करियर मैसेजेस बताऊँ, लेकिन फिर वो सुई मेरी ना उसी चीज़ पर आकर अड़ जाती है। ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की, अपने जीवन की जो जिम्मेदारी है वो आपने उठा ली है अभी स्कॉर्पियो। वो जो बिखरा हुआ भी था कुछ, उसकी भी जिम्मेदारी आपने उठा ली है। वो ब्लेम गेम होता है ना कि नाज उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा हो गया, नाज उसने मेरे साथ धोखा किया इसलिए मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, उसने मेरे साथ चीटिंग की इसलिए मैं दूसरे के ऊपर एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं। वो ब्लेम गेम खत्म है। ये कार्ड ये कहता है कि वो ब्लेम गेम खत्म है। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, अपनी जीवन की जिम्मेदारी को उठाना, जो आपने शब्द कहे हैं उनकी जिम्मेदारी को उठाना, ये वो एनर्जी है। और जब आप ऐसा करते हैं ना गाइस, तो मैं अगेन कहूँगी उस रेजिस्टेंस से आप बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप ब्लेम गेम में हैं कि उसने ऐसा किया, तो वो एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है आपके आसपास, जब आप अपनी ऊर्जा के साथ, जो आपकी वाकई में जो आपकी अच्छी ऊर्जा है, जो आपको ग्रो करने में भी आपकी हेल्प करेगी, आप उसके साथ नहीं कनेक्ट कर पाते। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो दूसरे पर लगी हुई है। जब तक वो अपने आप पर आप सेंटर्ड नहीं होते, तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं जाएगी। ये कार्ड कहता है कि वो रेजिस्टेंस चली गई है, वो रेजिस्टेंस चली गई। वो जब अप्सरा आई और आपने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, बिना किसी गुस्से के आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया और वो अप्सरा अब चली गई है, तो ये अप्सरा के चले जाने के बाद का जो माहौल है ये वो है। जिन लोगों को मेरी बातें अटपटी लग रही हैं, आप पिछले हफ्ते की रीडिंग को देख लीजिएगा, आपको तभी समझ आ जाएगा। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो जो आया, वो जो तांडव मचाने के लिए वो जो आई अप्सरा, वो टल गया, वो समय टल गया, वो चली गई है। अब आप बचे हैं और आपका जीवन बचा है, उसकी जिम्मेदारी बची है। और ये वो एनर्जी है, बहुत शांत, बहुत ही शांत सी, अपने काम में मग्न, अपनी मेडिटेशन में मग्न रहना। वो आई अप्सरा भंग करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई, वो चली गई। और आपने वो कंटिन्यू, वो मेडिटेशन जो आप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वो है, अपने काम में मस्त, किसी से कोई परवाह नहीं। 100 मुंह होंगे, 100 बातें की जाएंगी, तुमने ये, तुमने वो सब चीज़ों का अब आपके ऊपर असर नहीं होगा। ये उस चीज़ के बारे में है, ये कार्ड उस चीज़ के बारे में है। और मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा, अगेन मैं अपनी वल्नरेबल साइड आपको बताना चाहूँगी। जितना मैंने ग्रो किया है इस पिछले हफ्ते में मेरे चैनल ने, उतने ही ज़्यादा वो जो लो वाइब्रेशनल पीपल हैं, जो लोग होते हैं, वो भी आए हैं और उन्होंने मुझसे बहुत सारी ऐसी बातें मुझे कहने की कोशिश की हैं कि तुम्हारे हाथ अच्छे नहीं हैं, तुम पता नहीं, अजीब सी बातें जिन्हें शायद शब्दों में भी बयान ना किया जाए, कि तुम हंसती क्यों हो रीडिंग करते वक्त, जैसे कि वो मुझे एक्सप्रेस करने से रोकना चाहते हैं। मेरी रीडिंग करने का तरीका मेरा खुद का है, ये मेरा तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। अगर आप इसके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये चीज़ें आएंगी, ये सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं, ये आपके जीवन में भी आने वाली हैं। अगर अभी तक नहीं आई हैं, ये चीज़ें आएंगी, सताने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये कार्ड कहता है कि स्कॉर्पियो में इतनी विजडम आ गई है,
इतना ज्ञान आ गया है कि वो एनर्जीज जो यहाँ पर हैं और स्कॉर्पियोज यहाँ, वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो आती हैं और वहीं से चली जाती हैं। स्कॉर्पियो का यहाँ पर आ गया है लेवल, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी ग्रो कर चुकी है, वो इतने असेंड हो चुके हैं कि ये चीज़ें उन पर असर नहीं करती। अच्छी एनर्जी है गाइस, इसकी अच्छी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी तो आपकी पिछली रीडिंग में भी थी, लेकिन अगेन ये शैडो सेल्फ, अपने काम में मग्न रहना, अपनी मेडिटेशन, अपनी तपस्या, जो भी आपका रूटीन है स्पिरिचुअलिटी में, आप करते रहिए। मुझे नहीं पता मैं कितनी और रीडिंग्स में यही बात रिपीट करूँगी, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं आने वाले सभी रीडिंग्स में यही बातें करूँ, लेकिन जब तक ये मैसेज रहेगा मैं तब तक करूँगी। मैं अगेन शुगर कोट नहीं करती बातों को। आपका अगला कार्ड देखते हैं, 8 of Wands, another 8, इन्फिनिटी। वो साइकिल से, जब आप, एक तो होता है साइकिल का क्या मतलब है, बढ़ते रहना, एक ही तरह का साइकिल। लेकिन जब आप इन्फिनिटी में जाते हैं, वो इनफाइनाइट, जो हमारा कॉस्मोस है, जो हमारी ब्रह्मांड है, हमारा बिग बैंग, इनफाइनाइट। भगवान के बारे में भी जब बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, या इसका कुछ भी, ये सभी सीमाओं से परे हैं। तो आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर 8 से मुझे ये समझ में आ रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि ना ट्रेडिशनल अर्थ भी बता दो, तो 8 of Wands जो होता है वो फास्ट मूविंग एनर्जी है। यहाँ पर बर्ड्स हैं तो लव बर्ड्स की एनर्जी। आपको जो सुनना है, अगर आपको ऐसे मैसेजेस सुनने हैं तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये चैनल उसके लिए नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई लव एनर्जी महसूस नहीं हो रही, कोई फास्ट एनर्जी महसूस नहीं हो रही। इस कार्ड के शायद आने का सिर्फ एक ही मैसेज था और वो था नंबर 8, और वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मुझे इससे और कोई सूचना नहीं मिल रही। नंबर 8 के साथ जुड़ना, इन्फिनिटी के साथ, वो हायर सेल्फ, हायर पावर, वो शक्ति, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, अगेन उसके साथ जुड़ना, ये उसके बारे में है, ये उसके बारे में है गाइस। और ये कहता तो कार्ड फास्ट मूविंग एनर्जी, लेकिन मुझे ये धैर्य की ओर, कि धैर्य के साथ अपनी प्लेस बनानी है, अपना मार्ग बनाना है, अपना मार्ग चुनना है, आगे बढ़ना है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, अगेन मैं बहुत अट्रैक्टेड हुई हूँ और मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है ये वुमन। इसकी एनर्जी, जैसे वो कितनी शांत है गाइस, वो कितनी शांति से अपना काम कर रही है। आने वाले जो उसके आसपास से लोग गुजरते हैं, शायद उसके बारे में कमेंट्स भी पास करते होंगे, उसे बहुत सारी बातें भी कहते, लेकिन वो फिर भी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ एक्चुअली। इसकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है ना, कि एक ऐसे सफ़र पर निकल जाना, एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाना, एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेना कि जहाँ पर आपको फर्क ही ना पड़े कि आपसे क्या कहा जा रहा है। आपको खुद को पता है कि आप एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं। आपको पता है कि आप एक बहुत बड़ी रोशनी के साथ जुड़ रहे हैं, यू नो। ये बहुत निर्मल और बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों का समय आ गया है अपने गुरु से मिलने का, मुझे ये भी सुन रहा है। आप जितने निर्मल होते जाएंगे ना स्कॉर्पियो, उतना ही आप अपने गुरु से मिलने के लिए करीब होते जाएंगे। आपकी और आपके गुरु की जो मुलाकात का समय है वो उतना ही कम होता जाएगा, आप उनके और करीब होते जाएंगे। इसकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और गुरु का मिलना, ईश्वर मिल जाए उससे भी बड़ा होता है मेरे ख्याल से। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से आपकी जो भी ये चीज़ें चल रही हैं उसके आगे के मार्गदर्शन के लिए वो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे वही एनर्जी महसूस भी हो रही है। बहुत जल्द आप में से बहुत सारे लोगों को
गुरु मिलने वाले हैं। मुबारक हो मेरे स्कॉर्पियोज को, बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु की बात की और दी हायरोफेंट। आप में से कुछ लोग वो मैं कैसे कहूँ, एक होता है ना, आप होते तो स्टूडेंट हैं लेकिन फिर आप स्टूडेंट होने के साथ साथ कुछ एक ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं जहां आप दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा सके। लेकिन आप हैं स्टूडेंट्स ही अभी, आप हैं स्टूडेंट ही अभी, लेकिन आप में इतना ज्ञान जरूर आ गया है कि आप कुछ लेसन्स दूसरों को सिखा सके। तो ये उसकी ओर भी इशारा करता है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली गुरु मिलने वाला है, और आप में से कुछ लोग गुरु के स्थान की जगह ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक क्लासरूम में टीचर है जो कि बच्चे को पढ़ा रही है, सिखा रही है, और फिर अचानक से उसे कोई फ़ोन कॉल आती है और वो अपने क्लास में किसी मॉनिटर को कहती है कि आप जब तक मैं यहाँ पर ना रहूँ आप इस क्लास का ध्यान रखिए, इनको जैसे शोर ना करें, इनको इनके ऊपर काबू रखिएगा। राइट? तो ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी। आप गुरु बने नहीं हैं, लेकिन एक गुरु का स्थान, एक छोटी सी ड्यूटी जो होती है गुरु की, वो गुरु बनने का स्वाद कैसा होता है वो चखना, वो स्वाद चखा सकती है यूनिवर्स आपको इस आने वाले समय में। वेरी नाइस मैसेज, वेरी नाइस, थैंक यू। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं मैसेजेस कैसे दे पाती हूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। ये स्पिरिट के खुद के कमाल है, यूनिवर्स के खुद के कमाल है। ये मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ इन मैसेजेस को आपके सामने रखने का। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत, बहुत विजडम, बहुत सारी नॉलेज स्कॉर्पियोज के लिए। बहुत गहरे होते जा रहे हैं स्कॉर्पियोज। वेरी नाइस। What do you need to release? Waxing moon, interesting. सी कैसे वो कार्ड फिसला भी जैसे कुछ फिसलने की संभावना अभी भी है स्कॉर्पियो, अभी भी है। What do you need to release? अभी खुद फिर भी वो प्रश्न अगेन करना है खुद से कि कौन से ऐसे और शैडो सेल्फ्स में ऐसे कौन से और दाग हैं जिन्हें धोया जा सकता है। मैंने मंथली में भी कहा था कि बहुत सारे सवाल करने हैं, और पता नहीं ये कब तक चलेगा सिलसिला। लेकिन अगेन यहाँ पर यही सवाल है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? कौन सी चीज़ आपको रिलीज करने की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको और निखारा जा सकता है? अगर कौन सा ऐसा गुण है जिसे और निखारा जा सकता है? फॉरगिवनेस का भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये गुरु की जो प्रतिमा है, गुरु आपको आपकी नादानियों को माफ करता है। जो असली गुरु होता है वो आपकी आग को बुझने नहीं देता, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको अपने आप से जुदा कर देगा क्योंकि आपने एक गलती की है। नहीं, वो आपको सजा दे सकता है लेकिन आपको अपने आप से जुदा नहीं करेगा। राइट? तो क्षमा की भी मुझे, फॉरगिवनेस की भी मुझे यहाँ पर एक हल्का सा मैसेज मिल रहा है। देखिए कि आपको किन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। शैडो सेल्फ में सबसे बड़ा जो लेसन है वो यही है, फॉरगिवनेस गाइस। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछले 6 महीने से मैं इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रही हूँ और मुझे यही समझ में आया है, शैडो सेल्फ में आपको बहुत माफ़ करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जो माफ़ी के काबिल नहीं होते। ये दिमाग जो है ना वो हमारा यही कहेगा कि ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है, इन्हें माफ़ नहीं करना। लेकिन शैडो सेल्फ में यू हैव टू, वो कतरा वो आखिरी बूंद आपको देनी पड़ती है। क्या करें, ये नियम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, ग्रोथ का, ये नियम है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है और आप वो कर पाएंगे क्योंकि आप सही मार्ग पर हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं। चीज़ें होंगी गाइस, चीज़ें होंगी, होंगी क्या, हो रही हैं हो रही हैं। क्या कहूँ मैं और, ये एमेथिस्ट, इसकी शक्ति है आपके साथ।
गुरु जो अभी 5D में है, लेकिन वहाँ से वो आपके लिए दुआएं भेज रहे हैं। सब कुछ है गाइस। अपने सफ़र को जारी रखिए, अपने सफ़र को जारी रखिए और रोने से डरिए मत। मुझे ये भी सुना अभी एकदम, रोने से डरिए मत। जब रोने का मन करे तो रो लिया कीजिए। रोने से ना रिलीज़, अगेन बहुत सारी चीज़ें रोने से ही रिलीज़ हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम तभी रिलीज़ कर पाते हैं क्योंकि वो हार्ट चक्रा ओपन होता है, राइट। उससे तो रोने से भी डरिए मत। अगर रोने का मन करे तो रो लीजिए ज़्यादा मत रोइए, लेकिन कभी कभी मन करे तो रो लिया कीजिए, ठीक है। आई थिंक मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करूँगी, बहुत लंबी रीडिंग होगी है। या दुआएं हैं मेरी और बहुत सारा प्यार। अब मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय।